जानते हैं पिछले जमाने में हमारे पूर्वज ऐसा क्या करते थे कि उनकी फसल को कोई रोग ही नहीं लगता था। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पिछले जमाने में कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं होता था, फिर भी उनकी पैदावार इतनी बढ़िया होती थी और उनकी फसल को कोई रोग भी नहीं लगता था। मुझे लगता है उनके पीछे का बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। तो वो ही सीक्रेट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि वो सीक्रेट मेरी दादी माँ ने मुझसे शेयर किया है, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी YouTube फैमिली के साथ भी शेयर करना चाहिए। अगर हमारी फसल निरोगी रहेगी तो हमें पैदावार बहुत अच्छी मिलेगी और हमारे किसानों का जीवन बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हो जाएगा। तो ये वीडियो सच में बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग ऑफ प्राकृतिक खेती। तो आज मैं ना बहुत ही यूनिक सा काम करने वाली हूँ। यूनिक काम क्या है कि आज मैं इस क्रेट का प्रयोग करके इसमें कोई सब्जी लगाऊंगी और वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। नेचुरल जो भी हमारे गोबर की खादें हैं और लिक्विड फर्टिलाइजर मैंने बनाए हैं उन्हीं का प्रयोग करके सॉइल मिक्सचर को रेडी करेंगे। और जो हमारे बुजुर्ग करते थे, जो हमारे पूर्वज करते थे, कुछ ऐसे यूनिक से काम भी मैं इससे सॉइल मिक्सचर में ऐड करने वाली हूँ। तो आज का वीडियो सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी से कर दे। तो चलो फटाफट से काम शुरू करते हैं। तो एक अच्छा सॉइल मिक्सचर तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें सॉइल ही चाहिए। तो मैं आ चुकी अपने खेतों में और यहाँ से हम ले लेंगे सॉइल। यह सॉइल मिक्सचर तैयार करने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है मैंने वो सारी यहाँ पर इकट्ठी कर ली है। तो सबसे पहले आ जाती है गार्डन सॉइल, जो कि हमें चाहिए होती है पूरी 60%, मतलब 60%। फिर उसके बाद आ जाता है ये भालू, जिसे रेत कहा जाता है, वो हमें चाहिए होता है 20%। फिर उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जो कि मैंने गोबर की खाद तैयार की है, उसी का प्रयोग करूंगी मैं इसके लिए। आप इन तीनों चीजों से भली भांति परिचित होंगे कि एक अच्छा सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए इन तीनों चीजों का प्रयोग किया जाता है। पर आप इस जो फोर्थ ये चीज है इससे रूबरू नहीं होंगे। आपको पता ही ये क्या है? ये गोबर के उपले हैं। इसका प्रयोग भी किया जाता है सॉइल मिक्सचर को अच्छा बनाने के लिए। तो मैं आज आपको इसी से रूबरू करवाने वाली हूँ। हमारे जो पूर्वज थे वो इन उपलों का प्रयोग करते थे, तभी उनकी फसल निरोगी रहती थी, हष्ट पुष्ट रहती थी और उनको अच्छी पैदावार मिलती थी। आखिरकार इन उपलों का काम क्या है इस सॉइल मिक्सचर में, और इन उपलों का प्रयोग किस तरह से करना है इस सॉइल मिक्सचर में। तो पहले तो मैं इस पूरे सॉइल मिक्सचर को मिक्स कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ कि इन उपलों का प्रयोग किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम इस सॉइल मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मतलब ये जो हमने खाद और रेत जो डाला है, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से इस गार्डन सॉइल में मिक्स कर लेंगे। और बड़े बड़े पत्थरों को और प्लास्टिक को और इस प्रकार की जड़ी बूटियों को बाहर निकाल देना है, ताकि ये घास उत्पन्न ना करे। और खाद को पूरी मिट्टी में अच्छे से मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने पूरे सॉइल मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये एक अच्छा मिक्सचर अब तैयार हो चुका है। भालू भी पूरे, जो रेत है वो भी पूरी मिट्टी में घुल मिल चुका है और जो खाद है वो भी पूरी मिट्टी में अच्छे से घुल मिल गई है। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम इन उपलों का प्रयोग किस तरह से करेंगे अपने इस सॉइल मिक्सचर में। क्या इन उपलों को कूट कर डालना है सॉइल मिक्सचर में? नहीं। तो इनका प्रयोग फिर हम करेंगे कैसे, और क्या ये मतलब क्यों डालना है हमने इसे इसमें सॉइल मिक्सचर में, और ये क्या काम करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, ये जो उपले हैं इनका प्रयोग हमारे जो पूर्वज थे वो करते थे। किस तरह से करते थे ये मैं आपको बता दूं। इनको हमने क्या करना है, इस मिट्टी में, इस सॉइल मिक्सचर में इनको हमने जलाना है। मतलब इनका जो धुआं है वो इस पूरे सॉइल मिक्सचर में फैलना चाहिए।
जब वो पूरा इनका धुआं इस सॉइल मिक्सचर में अच्छे से फैलेगा तब क्या होगा, अगर इस मिट्टी में कोई रोग होगा तो वो रोग मर जाएगा। अगर इसमें कोई बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज होंगे जो कि हमारी मिट्टी को खराब कर रहे होंगे तो वो सारे डेड हो जाएंगे इस धुएं की वजह से। जैसे कि आपको पता भी है कि जो ये उपले होते हैं गोबर के, ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं, इसमें बहुत ही गुण होते हैं। तो इसीलिए जो हमारे पूर्वज थे वो इनका प्रयोग करके अपनी फसल को काफ़ी लंबे समय तक क्या करते थे, निरोगी बनाए रखते थे। पर आजकल हमने इनका प्रयोग करना बंद कर दिया है, उसी की वजह से हमारी फसलों को इतने ज़्यादा रोग लगते हैं। वो स्टार्टिंग से ही अपनी मिट्टी की पूरी तरह से केयर करते थे, तभी उनकी फसल इतनी अच्छी होती थी, पैदावार भी अच्छी होती थी और उनको मुनाफा भी काफ़ी ज़्यादा होता था। बट आजकल के ज़माने में तो फसल बाद में उगती है, पहले बीमारियां शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी स्टार्टिंग से पूरी अच्छे तरीके से केयर नहीं करते हैं। आज इसीलिए हम इन उपलों को जलाकर इसके पहले सारी बीमारियां मारकर उसके बाद ही इसमें हम कोई पौधा लगाएंगे। का प्रयोग हम जलाकर करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका धुआं निकाल कर इस मिट्टी को देंगे ताकि ये मिट्टी जो है निरोगी हो जाए। यहाँ पर देखिए मैंने ना ये आग जलाई है इसके नीचे ताकि ये अच्छे से जले, फिर उसके बाद ही इसका धुआं क्रिएट होगा। अगर ये जलेगा नहीं तो इसका धुआं नहीं क्रिएट होगा, इसलिए मैंने लकड़ियाँ भी लगा दी हैं और नीचे सूखा घास लगाया ताकि ये अच्छे से जले। और हमें इसका धुआं फैलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी मिट्टी में। तो ये स्टेप आप कभी भी स्किप ना करें, चाहे आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, चाहे आप बड़े फार्मर हो तो ज़्यादा मात्रा में खेती करते हो, तो खेतों में भी आपने इसी तरह से उपले जलाकर उनका धुआं फैलाना है अच्छे से मिट्टी में, ताकि मिट्टी के जितने भी रोग हैं और बैड बैक्टीरियाज हैं वो सारे वहीं के वहीं मर जाएं और फिर आपकी फसल जो आप लगाओ वो निरोगी ही रहे। हमारा जो उपला है वो अच्छे से जल चुका है, देखिए। तो अब हम इसे इसमें रख देंगे इस तरह से, और ये देखिए इसका धुआं जो है वो क्रिएट हो रहा है मिट्टी में। तो इसी तरह से दूसरे उपले को भी हम रख देंगे इसमें। और देखिए उपले अच्छे से जल चुके हैं और धुआं भी बहुत ही अच्छा क्रिएट हो रहा है। और इससे क्या होगा कि हमारी मिट्टी के जितने भी रोग हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो इस धुएं को अच्छे से क्रिएट कर लेना है अपनी पूरी मिट्टी में। तो 2-3 मिनट तक मैंने पूरी इस मिट्टी में अच्छे से धुआं फैला लिया है और ये मिट्टी अब निरोगी बन चुकी है। अब हम इसे डाल देंगे अपने क्रेट में, जिसमें हमने क्या लगानी है, सब्जी लगानी है। जानते हैं हमारी फसलों को इतने ज़्यादा क्यों रोग लगते हैं? अभी वो पैदा भी नहीं हुई होती, उससे पहले ही उनको टिड्डे मकोड़ियाँ, सुंडियाँ, इल्लियाँ खा जाती हैं। क्यों खा जाती हैं? क्योंकि हमारी मिट्टी में ही कमी होती है, हमारी मिट्टी ही पहले से रोगी होती है। फिर उन रोगों के कारण ही वो जो ये सारे कीट हैं वो पैदा हो जाते हैं और वो कीट क्या कर देते हैं, हमारी जो पैदावार है, जो हमारी फसल है, उसे खाकर हमें बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं। तो हमारे पूर्वज इस तरह से अपनी फसल को रोगों से बचाते थे, क्योंकि उस टाइम तो पहले तो स्प्रेज वगैरह भी नहीं होती थी ना, जो अभी हम करते हैं। तो इसी तरह से वो पहले मिट्टी को ही निरोगी बना लेते थे, फिर उनकी फसल में कोई रोग ही नहीं लगता था और तभी उनकी पैदावार इतनी अच्छी होती थी। और वो फर्टिलाइज़र भी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करते थे, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करते थे, वो भी उसे भी वो गोबर से ही तैयार करते थे। देखिए मैंने मिट्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है क्रेट में और कितनी हेल्दी मिट्टी हो गई है और निरोगी भी हो चुकी है। अब बारी आती है प्लांट की, जो हमने इसमें लगाना है। तो मेरे पास इस टाइम अवेलेबल जो है मैं वही प्लांट लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए बेड्स में हमने भिंडी के साथ साथ यहाँ पर पनीरी लगा दी थी। किसकी? ये मिर्ची है। तो मिर्ची को ही हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, जड़ के साथ अच्छे से निकल आई है, मिट्टी की भी साथ में निकाल ली है मैंने। यहाँ पर देखिए मैंने क्रेट में अच्छे से लगा दिए हैं, 3 मिर्च के पौधे लगा दिए हैं और 1 भिंडी लगा दी है। और भिंडी देखिए यहाँ पर लगना भी शुरू हो चुकी है। तो देखते हैं कि ये मिट्टी हमारी कितनी सक्सेसफुल रहती है, कितने टाइम तक ये निरोगी रहती है, क्योंकि हमने इसमें दिया है उपले का धुआं, जो कि क्या करता है, मिट्टी को निरोगी बना देता है। बढ़िया सॉइल मिक्सचर तैयार करके इन पौधों को उसमें लगाया है। अब देखते हैं ये पौधे कितने टाइम तक सुरक्षित रहते हैं, बीमारी से बचे रहते हैं। पौधे लगा दिए, मेन चीज़ भाई पानी भी देना होता है पौधों को लगाने के बाद।
तो पानी दे देती हूँ, छिड़काव के माध्यम से ही दूंगी, क्योंकि ये अभी हमारे यहाँ पर बारिश भी हो रही है, तो शायद रात को बारिश हो जाए और ये बाहर ही रहेगा क्रेट, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही छिड़काव करूँगी मैं पानी का। हाँ, और मेन चीज़ आपको बताना भूल गई मैं कि मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा था मुझे। इस ब्लॉग को शूट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा है, 3 घंटे लगे हैं पूरे मुझे आज। तो ये चीज़ स्किप हो गई मुझसे कि ये देखिए क्रिएट में नीचे नीचे शेड होते हैं ना, तो मिट्टी बाहर निकल सकती है, क्योंकि जब हम पानी देते हैं पानी का प्रेशर पड़ेगा तो मिट्टी इस तरह से बाहर निकल सकती है। तो मैंने नीचे ना बोरी डाल दी है, बोरी के कारण ये मिट्टी और पानी दोनों ही बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी है। और मैंने अभी अच्छे से छिड़काव कर दिया है पानी का। तो बस आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और इसके आगे की रूटीन भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाली है। जैसे आज ये बहुत ही यूनिक सा पार्ट था, तो आगे की इसकी केयर किस तरह से करनी है वो भी यूनिक ही होगी। सो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मुझे ये ज़रूर बताना कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट थी कि नहीं। बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ।